नमस्कार दर्शकों, मैं धनंजय पांडे हुगली हॉट पे एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हमारे साथ एक ऐसे नेता हैं जिनमें आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हुआ है। श्रीरामपुर के 29 नंबर वार्ड से पहले भी वो 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, हार चुके हैं, लेकिन फिर भी हिम्मत हारने को तैयार नहीं है। तो आज हम अपने कार्यक्रम में स्वागत करते हैं राकेश चौधरी जी का। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल हुगली हॉट पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे जानना चाहेंगे कि इस वार्ड के बारे में आपको जानकारी कितनी है। देखिए, आपने अभी तक वार्ड के लिए क्या क्या किया है और यदि जीत कर आए तो क्या क्या करेंगे। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके हुगली हॉट चैनल के माध्यम से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने एक साधारण कर्मी के पास भी आके आज ये जो आपने जो सराहनीय काम किया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इस वार्ड में मेरा जन्म हुआ है। मैं यहाँ से छोटे से मैं बल के आज मेरा उम्र 35 साल है। मैं यहीं बानी भर्ती का पढ़ा हुआ स्टूडेंट हूँ। इससे पहले मैं विधानचंद कॉलेज में था, जहाँ मैं SFI करता था। उसके बाद मेरा कदम राजनीति के तरफ गया। तब मैं निर्दल से खड़ा हुआ था। उस समय मैं 350 वोट पाया था। उसके बाद मेरा झुकाव राष्ट्रवादी सोच की तरफ बढ़ा, तो मैं भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था 2013 में। उस समय हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट थे राहुल सिन्हा जी, उनके हाथों से मैंने झंडा पकड़ा था। तब मैं बीजेपी का इलेक्शन लड़ा 2015 में, निकाय चुनाव का। तब मैंने 900 वोट उस समय पाया था। उस समय हमारे घर पे गोली भी चली थी। उस समय के जो काउंसलर थे, उन्होंने हमारे दरवाजे के सामने गोली चलाया था। हमारे 3 भाई के नाम पे केस था। हमारे पिताजी 7 दिन जेल में थे। उसके बाद इस वार्ड में ऐसा बदलाव मैंने देखा। इसके बाद भी हमने बीजेपी का दामन नहीं छोड़ा। हम लोगों ने मिलकर इस वार्ड को फिर से सजाया। लोकसभा में हम लोगों ने इस वार्ड में 2800 वोट का लीड दिया था भारतीय जनता पार्टी को। इस विगत जो हमारे विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें हम लोगों ने 2220 वोट का लीड दिया था। राकेश जी, ये तो लोकसभा और विधानसभा मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी माध्यम नगरपालिका के लेके मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब हम लोगों ने दिया तो यहाँ के जो काउंसलर थे वो हमारे पार्टी में दल में आए। देखिए, हमारी पार्टी जो है ना, पार्टी विद डिफरेंस बोला जाता है। तो रहा बात इस वार्ड का, हमारे श्रीरामपुर में 29 वार्ड है। 29 वार्ड में सबसे पिछड़ा वार्ड अगर कोई वार्ड है तो हमारा 29 नंबर वार्ड है। विगत हम लोगों ने चेयरमैन को 1 साल से लगातार हम लोगों ने डेपुटेशन दिया था लाइट के, स्ट्रीट लाइट के लिए। तब जाके आज स्ट्रीट लाइट यहाँ पे लगा है। आज कोई नेता बोल रहे हैं कि हम लोगों ने लगाया, वो अलग बात है। वो कोऑर्डिनेटर थे, वो बोल ही सकते हैं। काम हम लोगों ने किया। अब बात रहा हमने जो काम किया इस वार्ड के लिए, मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पे हमने मोदी जी का ई-श्रम कार्ड कम से कम 500 लोगों का बनवाया। यही ऑफिस में हम लोगों ने बनवाया। हम लोगों ने लोगों की सेवा, जो आज पोस्ट ऑफिस में जो माताएं बहनें 4 बजे भोर में जाती थी लाइन लगाने, हम लोगों ने उस आधार कार्ड लिंक को अपने ऑफिस में चालू करवाया। हम लोगों ने आर्यन टाइगर हॉस्पिटल के माध्यम से हम लोगों ने 500 लोगों का वैक्सीन कैंप संजय सिंह के असेंबली स्कूल में हम लोगों ने करवाया। इस तरह से हम लोग काम करते रहते हैं। निरंतर हम लोग मैदान में खड़े रहते हैं लोगों की सेवा के लिए। रात में अगर 2 बजे भी कोई हमारे घर पे आता है तो हम लोग जाते हैं। आपने कहा कि इस वार्ड में आपका जन्म हुआ है, तो यहाँ के तो आप भूमिपुत्र। तो वार्ड की मुख्यतः क्या क्या समस्याएं हैं जो आप बचपन से अभी तक देखते आ रहे हैं, जो नहीं बदला, जिसको बदलना चाहिए? मैं बता रहा हूँ, इस वार्ड में सबसे पहला समस्या है ड्रेनेज का। आप अगर 5 मिनट अगर बारिश हो जाए, इस वार्ड में जल इतना भर जाता है कि लोगों का आना जाना मुश्किल हो जाता है। अभी तो स्ट्रीट की लाइट हम लोगों ने डेपुटेशन दे के ठीक कराया, फिर भी आप हमारे वार्ड में चलिएगा, ऐसा गली है जहाँ पे लाइट अभी भी नहीं है। हमारे उस भगाड़ में चले जाइए जहाँ की माता बहनों, कल हमने वहाँ पे गया था, उन लोगों के कच्चे रास्ते हैं। तालाब के पास में वो लोग घर बना के रह रहे हैं। सभी का वोटर कार्ड है, लेकिन आज तक वो लोग हमारे 29 नंबर वार्ड की जितनी सरकारी सुविधाएँ हैं उससे वंचित हैं। वहाँ पर रास्ते नहीं हैं। वो लोग बोरे में मट्टी को भर के वो रास्ता बनाए हैं। केंद्र सरकार की जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसका क्या हाल है आपके वार्ड में? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2017-18 में 130 घरों का सेंसन हुआ है। नाम आया, लिस्ट जो मेरे पास लिस्ट है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हमारे वार्ड में काम उतना नहीं हो पाया। आज भी पब्लिक मेरे पास आती है, वो कहते हैं हमने उनको इतना रुपया दिया, इतना दिया, लेकिन मेरा घर नहीं बना। तो दोस्तों, कट मनी के नाम पर अगर सबसे ज़्यादा लूट कहीं हुआ है तो हमारे 29 नंबर वार्ड में हुआ है।
हमारे पास के गली में मैं आपको बता सकता हूँ कि जिससे पैसा ले गया वो मेरे घर में आकर रोती हैं। लेकिन ये हाल है सरकार की, अंधेरी नगरी चौपट राजा। फिर भी हम लोग चेष्टा चला रहे हैं कि इसको दूर किया जाएगा। हम लोग मिलकर दूर करेंगे और इस वार्ड में जो जो असुविधाएं हम लोग दूर जरूर करेंगे। और युवा पीढ़ी का दरकार है। आज समाज में युवा पीढ़ी, हमारे भारतवर्ष में 70% हम लोग 60% युवा पीढ़ी हैं। तो युवाओं का जोश है, हाउ दो जोश बोला जाता है, हम भी बोलते हैं हाउ दो जोश। ये लोग उनसे वार्ड में लड़ेंगे। राकेश जी, यदि आप जीत कर आए तो आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम है, हमारे वार्ड में जितने वृद्धा लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो अभी भी अपने वृद्धा पेंशन के लिए दर दर भटक रहे हैं, आपको एक बात मैं बताना चाहता हूँ। मेरे पास कागज़ है, मैं आपको दिखा दूँगा। यहाँ के जो कोऑर्डिनेटर साहब हैं, उनकी माँ वृद्धा पेंशन पाती थी, पाए, इससे कोई हमें वो नहीं है। लेकिन आज हमारे वार्ड में बहुत सारे वृद्धा हैं जो पेंशन के लिए दौड़ रही हैं, उनको पेंशन नहीं मिल रहा है। अभी उनके पिताजी पेंशन उठा रहे हैं, अच्छी बात है उठाएं, लेकिन कम से कम हमारे वार्ड के जनता जो गरीब है, जो वृद्धा हैं, जो उसी पैसे के पे आश्रित हैं, कम से कम उनका तो काम करवाइए। मेरा पहला काम यही होगा कि जो जो वृद्धा है उनका पेंशन चालू करवाए। दूसरा, हमारे वार्ड में आप घूमिएगा, देखिए कितने टाली बाड़ी हैं। जो जो टाली बाड़ी हैं, सबसे पहला काम होगा मेरा उनका घर बनवाना। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनका काम किया जाएगा। मैं ये नहीं बोलता कि देखिए जिसका घर है, छत्ते का घर, उसका घर ना बनना, लेकिन सबसे पहला काम है हमारे जिनके घर में पानी लग रहा है, जिनको रहने के लिए घर नहीं है, पहले उनको आवास की योजना किया जाए। काउंसिलर जो हैं वो दावा करते हैं कि सड़कें बनी हैं, साफ सफाई रेगुलर होती है, वार्ड के लोगों को हर प्रकार की सुविधा, सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। क्या वो झूठ बोल रहे हैं? अब ये तो आप जीरो ग्राउंड पे एक बार घूमिए वार्ड में हमारे, वो बताएंगे। उनके बातों पे कमेंट करना, अपने समय को बर्बाद करना होता है। अगर वो ये काम किए रहते 10 साल में तो आज उनको ये हाल नहीं होता। आज वो बोल रहे हैं कि मैं निर्दल से खड़ा हूँ, अच्छी बात है, खड़े हो सकते हैं, लेकिन मैं एक राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी से जुड़ा हूँ। आज टिकट ना मिले तो मैं निर्दल में चला जाऊँगा, मैं निर्दल से खड़ा हो जाऊँगा। मैंने आप ही के चैनल के माध्यम से मैंने सुना था, उन्होंने कहा कि मैं इस वार्ड का बेटा हूँ। अरे आपका जन्म भी यहाँ नहीं हुआ तो इस वार्ड का बेटा आप कहाँ से हो गए? जन्म तो मेरा हुआ है, मैं इस वार्ड का बेटा हूँ, मैं इस वार्ड का भूमि पुत्र हूँ। और इतना ही नहीं, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर वो काम किए रहते तो आज उनको ऐसे लड़कों को दारू बिरयानी खिला के नहीं बुलाना पड़ता। आज हमारे वार्ड में आप घूमिए, आपको पता चलेगा वो किस नाम से फेमस हैं। बिरयानी अगर बोलिएगा तो उनका नाम पहले आ जाता है। ये हाल हमारे वार्ड को कर रखे हैं वो, और उनके ऊपर कमेंट करना अच्छा नहीं है। इस बार जो है 4 आप लोग मेन कैंडिडेट हैं। एक राजेश सिंह जी हैं, दूसरे आप हैं, तीसरे सत्यम सिंह जी हैं और चौथे झा जी हैं, जयनाथ झा जी। तो लड़ाई क्या इस बार चतुष्कोणीय होगी? यदि समीकरण की बात करें तो मतलब चौमुखी लड़ाई है क्या आपके वार्ड में? चौमुखी लड़ाई बोलना गलत होगा। देखिए बात यह है कि रनिंग जो सरकार है हमारे पश्चिम बंगाल में, उनके कैंडिडेट है। मैं तो मानता हूँ कि लड़ाई उनसे होगी, और मैं ये 2 जन को मैं अपने साथ लड़ाई में नहीं मानता, ठीक है। और वो 2 बार के कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं, बोल सकते हैं, उनको बोलने का अधिकार है। किसी का तो अधिकार तो हम छीन नहीं सकते। उन्होंने तो बाकायदा दावा किया है कि पहले आपको 2 बार वो पराजित कर चुके हैं, तीसरी बार भी आपको वो जीत का हैट्रिक लगाएंगे और आप लोग हार का हैट्रिक लगाएंगे। क्या कहेंगे? वो उनका विचार है, वो अपना विचार तो रख ही सकते हैं, हम लोग किसी के विचार को रोक नहीं सकते। ये तो जनता जनार्दन बताएगी कि वो हैट्रिक लगाएंगे कि हम लोग हैट्रिक लगाएंगे। अच्छा राकेश जी, एक सवाल कि भाई 29 नंबर वार्ड की जनता आपको वोट क्यों देगी? क्या सिर्फ इसलिए कि आप यहाँ के भूमि पुत्र हैं? नहीं, विगत जो 10 साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, लोगों से जो मैं जुड़ा हुआ हूँ, लोग उस काम को देखेंगे। मैं केवल यहाँ पे आया हूँ, मैं ये किया हूँ, उससे मुझे वोट नहीं मिलेगा। मैं लोगों के साथ जुड़ा हूँ, मेरे यहाँ 24/7 आवर्स मेरे यहाँ काम जारी रहता है। रात में 2 बजे भी लोग आते हैं तो संतुष्ट रहते हैं। अब हमारे बगल में हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे काउंसलर कोऑर्डिनेटर का घर है बगल में। एक आदमी को तबीयत खराब होता है, वहाँ एम्बुलेंस है। आज एम्बुलेंस जाके देखिए, हाउसिंग में पड़ा हुआ है, चक्का खराब है, भीतर का कंडीशन ख़त्म है, हाउसिंग में एम्बुलेंस नहीं है। रात में 1:30 बजे मेरे पास फ़ोन आता है, हम लोग यहाँ से 4 लड़के 1:30 बजे जाके उस
लोग को हम लोग वाल्स में भर्ती करते, जो लोग मारे गए आज वो पुलिस में थे, मारे गए। तो ये हाल हमारे वार्ड में है, वार्ड की जनता जानती है। और मेरा सबसे पहला काम होगा कि इस वार्ड में 24 घंटा एम्बुलेंस की सेवा जारी करवाना है। जीत के आने के बाद मैं सबसे पहला काम करूंगा, इस वार्ड में एम्बुलेंस की दरकार है, मैं एम्बुलेंस लाऊंगा पहले। अच्छा राकेश जी, हमारे चैनल के माध्यम से यदि आप अपने वार्ड की जनता से कुछ अपील करना चाहें तो? मैं इस वार्ड के जनता से एक ही अपील करना चाहता हूं कि आप लोग 27 तारीख को सुबह सुबह जाएं, इस साधारण कर्मी को और ये भारतीय जनता पार्टी के सैनिक को एक बार जिता के लाए। और मैं आपसे यही कहता हूँ कि जो जो सेवाएं इस वार्ड में बाकी है मैं आप लोग के लिए करूँगा। मैं आपका जान पहचान और मेरी मान आप लोग रखिएगा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आपका साथ मेरी पहचान है। मैं कोई कदावर नहीं, मैं कोई बड़े घर का लड़का नहीं हूँ। मैं यही जानता हूँ कि इस 29 नंबर वार्ड में मैं जन्मा हूँ और आप लोग की पहचान से ही मेरी पहचान बनेगी। तो दर्शकों, आपने देखा हमारे साथ 29 नंबर वार्ड के बीजेपी कैंडिडेट राकेश चौधरी जी थे और राकेश चौधरी जी आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि इस बार ये जीत पाते हैं या इनके हार की हैट्रिक लगती है। तब तक देखते रहिए आप हुगली हॉट। फिर हम अपने अगले कार्यक्रम में ऐसे ही किसी हेवीवेट नेता से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।